ओम शांति। जून मास चल रहा है, माना मम्मा के अव्यक्त दिवस का दिन आने वाला है। मम्मा हमारी 24 जून सन 1962 में अव्यक्त हुई थी। कहते हैं होवनहार देवताओं के लिए इशारा काफ़ी है, जिसकी प्रतिमूर्ति हमारी मम्मा थी। मम्मा के मुख से कभी ना शब्द नहीं यूज हुआ। मम्मा सदा हाजी का पाठ बजाती थी। मम्मा पवित्रता और धारणा की मूर्ति थी। मम्मा को देखकर लगता था कि मम्मा साक्षात सरस्वती है। एक बार अमृतसर में लोगों ने बहुत हंगामा किया और कहा ये ब्रह्मा कुमारियां जादू करती हैं। उस समय मम्मा भी अमृतसर में गई हुई थी, तो लमसम 1000 लोग आश्रम के सामने पहुंच गए और दरवाज़ा पीट रहे थे कि दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी मम्मा से मिलूंगा। सब बहनों ने इस भय से दरवाजे बंद कर रखे थे कि कहीं मम्मा को ये लोग कुछ नुकसान ना पहुंचा दें। फिर बहुत पीटने के बाद उन लोगों ने दरवाज़ा खोला और कहा कि 2-4 लोग ही जाएं मम्मा से मिलने के लिए। तो फिर 4-6 लोग मम्मा से मिलने ऊपर मम्मा बैठी हुई थी कमरे में, अपनी संदली पर योग युक्त थी। जैसे ही सब वहाँ पहुँचे तो मम्मा को देखा, सब मम्मा के सामने ज़मीन में बैठ गए और मम्मा बाबा की याद में योग युक्त होकर सबको दृष्टि दे रही थी। अब उनका मन इतना शक्तिशाली हो गया, इतना अच्छा लगने लगा वहाँ बैठकर कि उनका मन ही नहीं हो रहा था कि मम्मा से दूर जाएं। पर नीचे 1000 लोग उन लोगों का इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए बिना मन से वो लोग फिर नीचे उतरकर बाहर गए। जैसे ही वो लोग बाहर गए तो उन 1000 लोगों ने उन्हें घेर लिया और पूछा, बताओ मम्मा से क्या बात हुई, मम्मा ने क्या कहा। उन्होंने बताया कि मम्मा तो साक्षात सरस्वती है। मम्मा की महिमा करने लगे तो सब बोले, सच में ये ब्रह्मा कुमारियां जादूगरनी हैं, जादू करती हैं। ऐसा कहकर सभी फिर वहाँ से चले गए। ऐसी है हमारी मम्मा। मम्मा का प्रत्येक जीवन योग युक्त है। ऐसे ही एक भाई अपनी पत्नी को रोज़ मना करता था सेंटर मत जाना, पर वो रोज़ आती थी। एक बार मम्मा आई हुई थी उस सेंटर पे, तो वो कहने लगा कि मुझे मम्मा से मिलना है, मम्मा से मिलना है, और कुछ तोड़ फोड़ भी करने लगा। तो फिर सबने मम्मा के पास भेज दिया। मम्मा ऊपर में कुर्सी में बैठी थी। जैसे ही वो मम्मा के पास पहुंचा तो मम्मा को देखकर बस वहीं पर खड़ा हो गया और मम्मा के हाथ जोड़ने लगा। मम्मा कहने लगी, बैठो बच्चे, मीठे बच्चे बैठो। फिर वो बैठकर मम्मा को देखता रहा और कोई शिकायत नहीं की। नीचे आकर कहने लगा, यह मम्मा तो सरस्वती है, तुम लोग मम्मा से किसी को क्यों नहीं मिलने देते हो। मम्मा से मिले तो सबका भ्रम दूर हो जाए, ऐसा वो कहने लगा। थोड़ा समय मम्मा के सामने बैठा तो उसका इतना परिवर्तन हो गया और वो भी पूर्ण रीति से ज्ञान में चलने लगा और अपनी पत्नी को भी सताना बंद कर दिया। मम्मा बाबा के शब्दों को हूबहू सुनती और स्मरण में लाती और वैसे ही सबको सुनाती थी। मम्मा बाबा की आज्ञा को कभी नहीं टालती थी। एक बार बाबा ने मम्मा से कहा, मम्मा मुँह खोलो, तो सभी बच्चे चिल्लाने लगे, मम्मा मुँह मत खोलना, मम्मा मुँह मत खोलना। बाबा अपने हाथ में छिपकली के अंडे लाए हैं, तुम्हारे मुख में डाल देंगे। लेकिन मम्मा ने कभी अवज्ञा की ही नहीं थी। मम्मा ने मुख खोल दिया और उन्हें विश्वास था बाबा मम्मा के मुख में अंडे नहीं डालेगी। वैसा ही हुआ। मम्मा बाबा को जगत पिता के रूप में देखती थी। एक बार बाबा ने किसी भाई से कहा
कि इस बड़ी चारपाई के नीचे या छोटी चारपाई डाल दो। तो उसने कहा कि बाबा ये चारपाई इस चारपाई के नीचे नहीं आएगी। तो मम्मा कहने लगी, तुम्हें मालूम है कि कौन कह रहा है? स्वयं सर्वशक्तिमान ये बात कह रहा है। तो उसे पता है ना कि ये चारपाई इस चारपाई के नीचे चली जाएगी। मम्मा कभी बाबा को साधारण दृष्टि से नहीं देखती थी। एक बार मम्मा को कैंसर हो गया तो बाबा ने उन्हें मुंबई भेजा इलाज के लिए। वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि ये मम्मा अब 4 माह ही जी सकती है। रमेश भाई ने फिर बाबा को ये सूचना दी तो बाबा कहने लगे, ये मुझे क्यों सुना रहे हो? ये मम्मा को सुनाओ। मम्मा ने ज्ञान योग अपने जीवन में उतार लिया है। मम्मा इन सारी बातों को एक्सेप्ट कर सकती है। रमेश भाई ने कहा कि बताओ बाबा, मम्मा को यहाँ मुंबई में रखें या मधुबन लाएं? तो बाबा ने कहा, ये भी डिसीजन मम्मा ही लेगी। रमेश भाई की ये हिम्मत न पड़ी मम्मा को बताने की, तो मम्मा को लिखकर दे दिया। मम्मा पढ़ते ही कहने लगी, मम्मा अब मधुबन जाएगी बाबा के पास। मम्मा मधुबन आ गई। मम्मा को दर्द की बहुत पीड़ा होती थी, पर मम्मा के चेहरे पर कभी किसी ने कोई शिकस्त नहीं देखी। मम्मा उसी मुस्कुराते चेहरे से सभी को मिलती थी। मम्मा के अव्यक्त होने का शायद वो लास्ट दिन ही था। तो बाबा ने कहा, मम्मा क्या तुम सबको अंगूर बांटोगी? मम्मा ने कहा, जी बाबा। तो बाबा ने सुबह सुबह मम्मा के हाथों से सब बच्चों को अंगूर दिलवाए। और मम्मा जब वापस आई तो मम्मा को बहुत दर्द हो रहा था। तो बहनें कहने लगी कि मम्मा बाबा को मना कर देती कि मुझे इतना दर्द है, मैं नहीं अंगूर बांट सकती हूँ। मम्मा ने कहा, क्या बाबा को नहीं पता था कि मम्मा को दर्द है? शायद इसमें भी कोई राज होगा। मम्मा लास्ट समय भी सेवा करके गई। बाबा चाहता था कि मम्मा का एक एक कर्म यादगार बने, इसलिए लास्ट समय भी बाबा ने मम्मा से सेवा कराई। और आज भी हर सेंटर पर 24 जून को मुरली के बाद अंगूर जरूर बांटे जाते हैं। मम्मा मम्मा नहीं, मम्मा हम सबकी प्रेरणा स्रोत है। मम्मा की किसी चीज में आसक्ति नहीं थी। एक बार मम्मा रमेश भाई के साथ सेवा पर जाया करती थी, तो जहाँ से गाड़ी टर्न होती थी सामने एक बहुत अच्छी सी बिल्डिंग बनी थी। तो रमेश भाई ने कहा कि मम्मा वो बिल्डिंग आपने देखी? तो मम्मा ने कहा, तुम्हें वो बिल्डिंग कैसे दिखी? इसका मतलब तुम्हें बाबा नहीं दिख रहा था। तभी मम्मा बोली कि मम्मा को बिल्डिंग नहीं दिखी क्योंकि मम्मा बाबा को देख रही थी। मम्मा की एकदम अनासक्त वृत्ति थी। मम्मा का पूरा जीवन ही विशेषताओं से भरपूर था। मम्मा निर्भय थी, तपस्विनी थी, धारणा मूर्त थी और हाजी का पाठ तो उनके रोम रोम में भरा था। एक बार बाबा पार्टी को विदा कर रहा था और इधर मम्मा से कहा, मम्मा हलवा बनाओ, बाबा सब बच्चों को हलवा खिलाएगा। मम्मा हलवा बनाने चली गई और बाबा इधर पार्टी को विदाई दे रहा था। बाबा रुमाल हिलाकर विदाई देता था तो बाबा ने रुमाल भी हिला दिया और पार्टी चली भी गई। मोहिनी दीदी दौड़ी दौड़ी मम्मा के पास गई। कहा, मम्मा मम्मा तुम हलवा बेकार में बना रही हो, पार्टी तो चली गई। फिर भी मम्मा कुछ न बोली, मुस्कुराती रही और हलवा बनाती रही। हलवा बनाकर बाबा के पास लाई। बाबा हलवा बन गया है। तो बाबा ने सब भाइयों से पूछा, कौन है जो स्टेशन पर हलवा लेकर जाएगा? पहले कोई साधन आदि तो थे नहीं, तो एक भाई ने साइकिल से हलवा ले जाने की बाबा से स्वीकृति ली और वो हलवा लेकर गया। वैसे ही गाड़ी छूट चुकी थी।
वो अपनी साइकिल को तेज कर रहा था और हाथ भी दे रहा था। तभी ड्राइवर की नज़र पड़ गई, गाड़ी को रोक दिया। फिर उस भाई ने हलवा दिया और कहा, इसमें मम्मा और बाबा का प्यार समाया हुआ है। बाबा ने तुम्हारे लिए हलवा भेजा है और मम्मा ने बड़े प्यार से बनाया। तो सभी हलवा पाकर इतना भाव विभोर हो रहे थे कि सबके नैनों से अश्रुधारा निकल रही थी कि बाबा मम्मा कितना प्यार करते हैं। तो इस प्रकार मम्मा ने कभी बाबा की बात को टाला नहीं और सदा हाजी किया। तो इस अव्यक्त मास में हमें भी बाबा की हर एक बात को सिरोधार्य करना और मम्मा के जैसा बनकर दिखाना है, तब ये अव्यक्त मास सफल होगा। अच्छा, ओम शांति।